यस, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। तो देखो आज से अपन जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर देते हैं ना। तो आज आप इस टॉपिक डालोगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो देखो इसको अपन बोलते हैं सरल रेखा युग्म, है ना। क्या बोलेंगे? सरल रेखा युग्म। तो देखो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता क्या है ना, सब पहले समझते हैं इसको। टॉपिक डालो सरल रेखा युग्म। देखो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन एक साथ आएंगे। मतलब अभी तक अपन सिंगल स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे, वो क्या थी? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, है ना। अभी तक अपन के पास एक ही स्ट्रेट लाइन थी। अब अपन के पास दो स्ट्रेट लाइन होंगी, है ना। तो मतलब दोनों स्ट्रेट लाइन को अगर अपन देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो। और दूसरी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो। इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन जो है, इन दोनों की जो एक साथ इक्वेशन होगी ना, वो क्या होगी? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन जो है वो क्या होगी हमारे पास? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब समझ रहे हो? इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस इज ऑल्सो फैमिली ऑफ लाइन्स। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? फैमिली ऑफ लाइन्स। फैमिली ऑफ लाइन्स। ठीक। मतलब रेखाओं का परिवार हो गया, कुल हो गया, है ना। तो अगर इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन मल्टीप्लाई बाई ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू और बराबर जीरो। ठीक। ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इंटू ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो। क्योंकि आपको पता है अगर दो फैक्टर्स होते हैं हमारे, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, अगर वो बराबर जीरो है तो यहाँ से क्या मिलेगा? एक तो मिलेगा एक्स माइनस ए बराबर जीरो और एक मिलेगा एक्स माइनस बी बराबर जीरो। इसी तरह से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मैंने क्या किया, इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन निकालनी है तो दोनों को क्या कर दो आप, अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या क्या टर्म मिलेगी हमको? एक्स और एक्स मल्टीप्लाई होकर क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर। जो टर्म आएंगी वो लिख रहा हूँ मैं। ए वन ए टू एक्स स्क्वायर रहेगा तो मेरे को ए वन ए टू से मतलब नहीं है, मेरे को एक्स स्क्वायर से मतलब है। एक तो आ गया एक्स स्क्वायर आ गया, एक मिलेगा आपको वाई स्क्वायर मिलेगा, एक आपको एक्स वाई मिलेगा, एक आपको एक्स मिलेगा, एक आपको वाई मिलेगा और एक आपको कांस्टेंट मिलेगा। ये सारी की सारी टर्म्स आपको इसमें मिलेंगी जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। क्या क्या मिलेगा? एक्स की घात 2 मिलेगी, एक्स की पावर 2 मिलेगी, वाई की पावर 2 मिलेगी, एक्स वाई मिलेगा, एक्स मिलेगा, वाई मिलेगा और सी मिलेगा। ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है। तो जब ये मिलेगा तो इसका मतलब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है हमारा, जो फैमिली ऑफ लाइन्स है, उसका जो जनरल इक्वेशन होगा वो किस फॉर्म में होगा? तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो किस फॉर्म में होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर जीरो। ये क्या है बताओ? ये है सेकंड ऑर्डर की जनरल इक्वेशन। क्या है ये? सेकंड ऑर्डर की जनरल इक्वेशन है। ठीक। और ये जो है किस किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी? तो देखो ये बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करेगी। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी बनेगा, यही इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी बनेगा, है ना। यही इक्वेशन सर्किल भी बनेगा, यही इक्वेशन हमारा पैराबोला भी बनेगा, यही इक्वेशन हमारा इलिप्स भी बनेगा। ठीक। और यही इक्वेशन हमारा हाइपरबोला भी बनेगा। यही इक्वेशन क्या बनेगा? हाइपरबोला भी बनेगा। तो इलिप्स, पैराबोला, सर्कल और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ये सारी इसी इक्वेशन से बनेंगी। तो दिस इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर की जनरल इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेकंड ऑर्डर की जनरल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक। तो अब देखो यहां से अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बता दूं, अभी इस इक्वेशन को तो भूल जाते हैं अपन, है ना। अभी हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि दो लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन किस तरह से निकाली जाती है। दो लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन जो है वो किस तरह से निकाली जाएगी। ठीक है। तो दो लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों लाइंस को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक एग्जांपल लिखो, फाइंड फाइंड जॉइंट इक्वेशन ऑफ 2x minus y equals to 5 and x plus 2y is equal to 3।
आपको क्या करना है, इन दोनों की जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। 2x माइनस वाई बराबर 5 एंड x प्लस 2y बराबर 3। तो इन दोनों की जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0 और एक हो गया x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0। इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई, और बराबर क्या लगा दो, 0 लगा दो। ठीक, बराबर 0 लगाने से क्या हो जाएगा, अपना माइक म्यूट रखना, जब कभी भी पूछना हो तो आप चालू कर लेना है ना। बाकी मेरी आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है, एक बार चैट बॉक्स में बता दो, एक बार चैट करके बता दो मेरे को कि आवाज मेरी आ रही है कि नहीं आ रही। माइक चालू करके भी बता सकते हो, एक बार जल्दी से बता दो। दीक्षिता आवाज आ रही है बेटा? पूजा? यस सर। ठीक, ओके। तो अब इन दोनों को क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे देखो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक, फिर क्या मिलेगा बताओ, प्लस का 4xy, ठीक है ना, और फिर मिलेगा माइनस का 6x। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस का xy। ठीक, फिर यहाँ क्या मिल जाएगा, माइनस का 2y स्क्वायर। ठीक, फिर क्या मिलेगा, प्लस का 3y, और माइनस 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 5x प्लस माइनस का 5x और माइनस का 10y, माइनस 5x माइनस 10y। ठीक है, और प्लस का कितना मिल जाएगा, 15। अब इसको क्या कर लो, एक साथ काउंट कर लो। एक्स स्क्वायर की तो एक ही टर्म है, वाई स्क्वायर की भी एक टर्म है, एक्स वाई की कितनी टर्म है, एक ही है ना, एक्स वाई की भी एक ही टर्म है ना, एक्स वाई नहीं, एक और दो और है, तो ये कितनी हो जाएगी, प्लस का 3xy। ठीक, और x की कितनी टर्म है, एक तो ये रही, एक ये रही, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6x और माइनस का 5x माइनस का 11x हो जाएगा। ठीक, और y की कितनी टर्म है, देखो ये रहा, प्लस का और माइनस का, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 7y और प्लस का 15। ये इसकी क्या आ गई बताओ, कंबाइंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या निकाल सकते हैं, दो लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन निकाल सकते हैं। नोट डाउन कर लो, साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलना है ना। अभी आप सेकंड ऑर्डर जनरल इक्वेशन को मत लिखना, इसको आप अभी आप मत लिखना। आप केवल क्या लिखोगे, आप अभी लिखोगे, टॉपिक डालोगे, और ये दो लाइन है तो इनकी कंबाइंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ दीज टू लाइंस। ठीक, ये इनकी कंबाइंड इक्वेशन हो गई, और फिर उसके बाद ये एग्जांपल लिख लोगे। नोट डाउन हो गया सबका? नोट डाउन हो गया, रेज योर हैंड अगर नोट डाउन हो गया तो। हैंड रेज करने का ऑप्शन रहता है ना, वहां से हैंड रेज कर सकते हो आप, तो मेरे को पता चल जाएगा कि किस किस का नोट डाउन हो गया। दीक्षिता और पूजा नोट डाउन करो जल्दी। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट यहाँ से अपन क्या करते हैं ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही पढ़ेंगे, पर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम पढ़ते हैं ओरिजिन से पास होने वाली लाइन। तो नेक्स्ट आप टॉपिक डालोगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन, है ना। इसको हिंदी में अपन क्या बोल सकते हैं,
कि सरल रेखा युग्म कहाँ से पास हो रहा है, वो मूल बिंदु से जाने वाला सरल रेखा युग्म। ठीक है, तो मूल बिंदु से जाने वाला सरल रेखा युग्म जो है वो अब अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन मूल बिंदु से गुजरेंगे और फिर उसके बाद हम लोग जनरल इक्वेशन पढ़ेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो देखो मूल बिंदु से जाने वाला सरल रेखा युग्म किस तरह का होगा कि वो दोनों रेखाएं जो है वो कहाँ से पास करेंगी, मूल बिंदु ओरिजिन से पास करेंगी। ये मान लो पहली रेखा हो गई और ये मान लो दूसरी रेखा हो गई, ये हो गई L1 और ये हो गई L2। तो बताओ L1 की इक्वेशन जो है वो किस फॉर्म में होगी? L1 की इक्वेशन होगी y बराबर mx टाइप से, और L2 की इक्वेशन भी किस टाइप से होगी? y बराबर mx टाइप से। क्यों? क्योंकि इनमें कांस्टेंट तो होगा नहीं, तो इसको बोल देते हैं m1 और इसको बोल देते हैं m2। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? दोनों जो L1 की इक्वेशन है वो भी y बराबर m1 टाइप से होगी, और y जो लाइन 2 की इक्वेशन है वो भी y बराबर m2 टाइप से होगी। क्यों होगी? क्योंकि इनमें कांस्टेंट जीरो है। कांस्टेंट क्या होगा? जीरो। अब कांस्टेंट जीरो क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों लाइंस कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से पास हो रही है। कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से, मूल बिंदु से पास हो रही है, इसलिए इनमें कांस्टेंट क्या होगा? जीरो। ठीक, तो इनकी जो कंबाइंड इक्वेशन है, तो कंबाइंड इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कंबाइंड इक्वेशन निकालने के लिए क्या करोगे आप? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? m1x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय m2x माइनस वाई और बराबर जीरो। यही हो जाएगी ना इनकी कंबाइंड इक्वेशन। तो कंबाइंड इक्वेशन अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा? m1 m2 x स्क्वायर, ठीक, माइनस m1 xy माइनस m2 xy और प्लस का कितना आ जाएगा? y स्क्वायर। ठीक, तो देखो यहां से इसकी फॉर्म क्या आ गई? m1 m2 x स्क्वायर और माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस xy कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? m1 प्लस m2 और ये हो गया प्लस का y स्क्वायर। ठीक बच्चे लोग, तो ये क्या आ गया हमारा? ओरिजिन से पास होने वाली दोनों लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन आ गई। ठीक, तो अगर इसको मैं एज अ फॉर्म ट्रीट करूं, जनरल फॉर्म बनाता हूं, तो इसकी जनरल फॉर्म क्या हो गई? जनरल फॉर्म हो गई ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर जीरो, है ना? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर जीरो। इसमें केवल देखो क्या क्या आ रहा है, इसमें x स्क्वायर आएगा, y स्क्वायर आएगा और xy आएगा, इसके अलावा कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कांस्टेंट क्या है? जीरो। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, उसकी जो जनरल इक्वेशन होगी वो क्या होगी? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। तो आप लोग इसको यहां तक नोट डाउन कर लो। सबसे पहले यहां तक नोट डाउन करो, उसके बाद मैं यहां से आपको कुछ लिखाऊंगा। जल्दी से नोट डाउन करो। हो गया नोट डाउन? तो अब आगे लिखोगे आप, सो द जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through origin is ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर जीरो। ये क्या हो जाएगी? हमारी जनरल इक्वेशन हो जाएगी। ये लाइन हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगी? ये लाइन हमेशा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, या ये इक्वेशन जो है हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगी? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, जो कि दोनों कहां से पास होंगी? ओरिजिन से पास होंगी, जो कि दोनों कहां से पास होंगी? ओरिजिन से। अब देखो इसको अगर अपन क्या बनाते हैं, इसका अपन वो बना लेते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप देख सकते हो इसमें देखो हर एक टर्म की, एवरी टर्म हैज डिग्री 2। हर एक टर्म की डिग्री कितनी है? इसमें 2 डिग्री आ रही है। एवरी टर्म हैज डिग्री 2। हर एक टर्म की कोटि कितनी है? इसमें 2 है। आप देख सकते हो यहाँ पर भी कोटि 2 है, यहाँ पर भी कोटि 2 है और यहाँ पर भी कोटि 2 है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? होमोजीनियस इक्वेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं?
समघातीय समघातीय समीकरण कितने कोटि की? द्वितीय कोटि की। द्वितीय कोटि की ये क्या हो गई? समघातीय समीकरण हो गई। तो द्वितीय कोटि की जो समघातीय समीकरण होती है, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, ऑलवेज रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये इक्वेशन केवल और केवल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगी और किसी भी कर्व को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। ठीक है, हाँ पूजा पूछो, कुछ पूछना है क्या आपको? जिसको भी पूछना है बीच में माइक चालू करके अपना बात कर सकता है मेरे से, है ना। जिसको भी कुछ चीज पूछनी है वो मेरे से माइक चालू करके बीच में बात कर सकता है। इट इज ओके, ओके, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि हम लोग अभी 5-6 बच्चे ही जुड़े हुए हैं इसमें, तो इसमें ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आती है तो यू कैन टॉक टू मी, वो आप फ्रीली मेरे से बात कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमको मेन चीज है, हमको समझ में आना चाहिए, बिकॉज फिजिकली मैं आपके सामने नहीं हूँ, तो आपको ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन करना होगा जिससे कि आपको चीजें समझ में आए। तो अभी हमने क्या चीज पढ़ी कि हम लोग पढ़ रहे हैं जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो वो क्या होगी? दैट विल बी होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, और वो इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है? ax² + 2hxy + by² बराबर 0। नाउ अब इसको मैं देखो सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह किस तरह से सॉल्व कर देते हैं। तो देखो आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या है? ax² + 2hxy + by² बराबर 0। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ बच्चे लोग, इसको मैं y/x में क्वाड्रेटिक बना रहा हूँ, तो मैं x² का दोनों तरफ भाग दे देता हूँ। तो यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ पे a मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 2h × y/x, और यहाँ मिलेगा b × y/x का होल स्क्वायर। तो देखो ये क्या हो गया बच्चे लोग? b × y/x का होल स्क्वायर प्लस 2h × y/x प्लस a बराबर 0। समझ में आ रही है बात? तो ये देखो ये फॉर्म जो है किस तरह की आ गई? ये इस तरह की फॉर्म आ गई ना, ax² + bx, ax² + bx + c बराबर 0। और ये किसकी इक्वेशन है बताओ? दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कैसी इक्वेशन हो गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? तो ये किसमें इक्वेशन है? दिस इज क्वाड्रेटिक। ये y/x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। y/x में कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। तो जो इसके रूट्स होंगे, इसके कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? और मान लो वो 2 रूट्स जो है वो क्या हो जाएंगे बताओ? एक पहला रूट तो पहली लाइन को बनाएगा और दूसरा रूट सेकंड लाइन को बनाएगा। पहला रूट जो है वो तो पहली लाइन को बनाएगा और दूसरा रूट जो है वो दूसरी लाइन को बनाएगा। तो इसके रूट्स आप क्या लिख सकते हो? y/x बराबर, हम क्या लिखते हैं बताओ? इसके रूट्स क्या होते हैं? x बराबर -b ± √d/4a, यही होते हैं ना। तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे? y/x बराबर -b, तो माइनस का b प्लस माइनस √b², b² कितना हो जाएगा? 4h² माइनस 4ab, तो नहीं 4ac, तो 4ac करने पे क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा 4ab, और अपॉन 2a, 2a करने पे क्या मिलेगा? 2b। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो यहाँ से देखो क्या आ गया? y/x बराबर माइनस का 2h प्लस माइनस, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा तो अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा? h² माइनस ab, और अपॉन में क्या बचेगा? 2b। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? y/x बराबर 2 से 2 कट जाएगा तो क्या मिलेगा? -h प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ h² माइनस ab अपॉन b। बताओ मिल गया कि नहीं मिल गया? तो यहां से देखो 2 इक्वेशंस कौन कौन सी आ जाएंगी, एक बार उतार लो यहां तक, एक बार यहां तक नोट कर लो। अभी बस अपन का एक रह गया स्टूडेंट, देव रह गया इसमें, है ना, बाकी सब आ गए। अपन देव को जिसका भी कांटेक्ट हो एक बार बता देना, पता नहीं उसके पास क्या इशू है, नेट वेट का इशू है क्या है। अब इस एप्लीकेशन पे आपका नेट ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि अपन जूम पे क्लास ले रहे हैं ना, क्लास तो अपन एप्लीकेशन से ले रहे हैं पर जूम से ले रहे हैं, तो अब आपका नेट जो है वो बहुत कम कम खत्म होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा नेट खत्म नहीं होगा। तो देखो यहाँ से 2 इक्वेशंस जो है वो क्या क्या आ जाएंगी? अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, y बराबर -h प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ h² माइनस ab अपॉन b, और इनटू में क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। तो ये हमारी 2 इक्वेशंस हो गई। हो गई कि नहीं हो गई बच्चे लोग?
ठीक है, ये क्या आ गई हमारी दो इक्वेशन। और मैंने आपको क्या बताया था, देखो शुरू शुरू में देखो मैंने क्या बताया था, इस इक्वेशन की दो इक्वेशन हमने क्या ली थी, y बराबर m1x और y बराबर m2x, यही ली थी ना हमने। तो यहां से भी आप देख लो वही आया है, ये हमारा m1 हो गया, एक बार लोगे प्लस लोगे तो m1 आएगा और माइनस लोगे तो m2 आ जाएगा। तो दो लाइंस हमारी क्या क्या हो जाएंगी, दो लाइंस हमारी हो जाएंगी, एक तो हो गई y बराबर, देखो मैं पीछे से एक बार देखना पड़ेगा, y बराबर माइनस एच प्लस माइनस, तो माइनस एच प्लस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी इंटू एक्स। और दूसरी लाइन हो जाएगी y बराबर माइनस एच माइनस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी इंटू एक्स। तो ये लाइन तो हो गई हमारी y बराबर m1 m1 x वाली, और ये लाइन हो गई हमारी y बराबर m2x वाली। देखो इसमें कांस्टेंट आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं आ रहा। तो ये दोनों लाइन क्या है बताओ, ये लाइन भी ओरिजिन से पास हो रही है क्योंकि 0,0 इसको सेटिस्फाई करेगा, और ये लाइन भी हमारी कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है क्योंकि 0,0 इसको भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। आई बात समझ के, नहीं आई बताओ, रेज योर हैंड अगर बात समझ में आ गई हो तो बताओ कि होमोजीनियस इक्वेशन किस तरह से हमारी दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, और वो दोनों लाइंस जो है वो क्या होंगी, ओरिजिन से पास होंगी। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन that will be represented by the homogeneous equation of second degree, that is ax square plus 2hxy plus by square बराबर 0। और जिसकी दो इक्वेशंस जो है वो क्या होंगी, पहली इक्वेशन होगी y बराबर माइनस एच प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, मैं एक साथ ही बोल देता हूँ, y बराबर माइनस एच प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी इंटू एक्स। अब यहाँ पर एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, देखो यहाँ पर कंडीशन क्या लगेगी, सिंस अंडर रूट के अंदर क्या आ रहा है, एच स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये चीज क्या होनी चाहिए, रियल। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एच स्क्वायर माइनस ए बी को क्या होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, 0 या 0 से बड़ा होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो दोनों रूट्स क्या होंगे, हमारे रियल रूट्स हो जाएंगे, और रियल रूट्स होंगे तो हमारी दोनों इक्वेशंस भी क्या होंगी, रियल। तो यहाँ पर कंडीशन होनी चाहिए एच स्क्वायर माइनस ए बी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर क्या कंडीशन आ गई कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx वाई प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 0 represents pair of straight line passing through origin if h square minus ab is greater than equal to 0। तो ये आपका नोट पॉइंट हो जाएगा कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर मूल बिंदु से जाने वाली दो सरल रेखाओं के समीकरण को व्यक्त करेगा यदि एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने इंग्लिश में लिख दिया है और हिंदी में बोल दिया है। एक बार अपने नोट्स यहां तक कंप्लीट कर लो, जल्दी से कंप्लीट कर लो एक बार अपने नोट्स। ठीक है बच्चे लोग, हो गए नोट्स, एक बार हाथ खड़ा करो। वेरी गुड, ठीक। तो अब फाइनल कंक्लूजन क्या निकला कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 0 दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी, और वो दोनों लाइंस ओरिजिन से पास होंगी, और दोनों का जो फॉर्म होगा वो होगा y बराबर mx टाइप से। उसकी वैल्यू आएगी, एक आएगी m1 और एक आएगी m2। m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 की वैल्यू यहाँ से ये हो गई, और m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। आपको रटना नहीं है, आपको याद नहीं रखना m1 क्या होगा और m2 क्या होगा। अब उसको शॉर्ट ट्रिक में मैं आपको बता देता हूँ। तो अब आप देखो यहाँ से क्या हो रहा था, हमारे पास इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, ठीक। और इसकी दो इक्वेशंस बन रही थी, पहली बन रही थी y बराबर m1x और दूसरी बन रही थी y बराबर m2x। तो इसके दो सॉल्यूशंस ये आ रहे थे, y बराबर m1x और y बराबर m2x। तो यहाँ से देखो अगर हम लोग सम ऑफ रूट्स निकालेंगे
तो क्या हो जाएगा -2h अपॉन a। और ये मैंने किस में बनाई थी, बी वाई स्क्वायर में बनाई थी ना, पहले अपन ने b लिखा था, ये हमने y अपॉन x में बनाई है। तो इस इक्वेशन को उल्टा लिख लो पहले, बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस ए एक्स स्क्वायर, इस तरह से लिख लो। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा कि a नीचे आ जाएगा, जबकि आना क्या चाहिए था b, क्योंकि मैंने इसको किस में बनाया था, क्वाड्रेटिक y अपॉन x में। तो इसके दो रूट हो गए, एक तो हो गया m1 और एक हो गया m2। तो m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा -2h अपॉन b, और m1 m2 कितना हो जाएगा, m1 m2 हो जाएगा a अपॉन b के बराबर। तो m1 प्लस m2 कितना हो गया, -2h अपॉन b, और m1 m2 कितना हो जाएगा, a अपॉन b। ये कहां से आया है कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट आपका आया है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट से, कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो इसका अल्फा प्लस बीटा कितना होता था, -b अपॉन ए, और अल्फा बीटा कितना होता था, c अपॉन ए। तो यहां से भी हमने वही कॉन्सेप्ट लगाया है कि इसके जो दो रूट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, m1 m2, तो वो हो जाएंगे m1 प्लस m2 कितना आ जाएगा, -2h अपॉन b के बराबर, और m1 m2 क्या आ जाएगा, m1 m2 आ जाएगा a अपॉन b के बराबर। ठीक बच्चा लोग, देखो इस जूम की मीटिंग का थोड़ा सा लिमिटेशन रहता है, ओनली 40 मिनट्स अलाउड होती है इस क्लास में ना, बिकॉज इट इज नॉट अपग्रेडेड वर्जन, ये बेसिक वर्जन है जिसमें 40 मिनट ही मिलती है हमको। तो अभी 9 मिनट्स और लेफ्ट हो रही है अपन की, तो 9 मिनट्स और अपन कंप्लीट करते हैं। तो 5 मिनट और मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद अगर कोई डाउट होगा तो मैं पूछ लूंगा। तो यहाँ से अब देखो नेक्स्ट टॉपिक डालो, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। यहाँ से हम क्या पढ़ते हैं, दोनों टॉपिक, दोनों लाइन्स के बीच में एंगल पढ़ते हैं ना, एंगल बिटवीन two lines passing through origin। एंगल बिटवीन, यहाँ पे ऐसे लिख लो, टू लाइंस की जगह आप लिख सकते हो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो सुनो, ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमारा स्ट्रेट लाइन से उठ के आएगा। अब सुनो, मान लो पहली लाइन है हमारी y बराबर m1x, पहली लाइन क्या है हमारी, y बराबर m1x, और दूसरी लाइन है हमारी y बराबर m2x। तो दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, tan थीटा बराबर मॉड ऑफ m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2, यही होता है कि नहीं होता। तो अब देखो हमारी जो इक्वेशन थी वो क्या थी, बी वाई स्क्वायर बराबर प्लस 2hxy, बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस ए एक्स स्क्वायर बराबर 0, और इसकी दो लाइन आ रही थी हमारे पास, y बराबर m1x और y बराबर m2x। तो यहाँ से m1 प्लस m2 कितना आ रहा था, m1 प्लस m2 आ रहा था -2h अपॉन b के बराबर, और m1 m2 किसके बराबर आ रहा था, a अपॉन b के बराबर। तो बच्चा लोग अपन क्या करते हैं ना, इन दोनों के बीच का एंगल भी यही हो जाएगा, tan थीटा बराबर मॉड ऑफ m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2। अब इनमें दोनों में क्या कर देंगे, हम वैल्यू पुट कर देंगे, परंतु हमारे पास m1 m2 की वैल्यू, m1 माइनस m2 की वैल्यू नहीं है, हमारे पास m1 प्लस m2 की वैल्यू है। तो m1 माइनस m2 की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिटी लगा दो, m1 माइनस m2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2। ये वाली आइडेंटिटी आपको मैंने 11th क्लास में बता दी थी फंडामेंटल के अंदर, है ना। तो यहाँ से देखो m1 प्लस m2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2h अपॉन b का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 4h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, और -4m1 m2 करेंगे तो क्या मिलेगा, 4a अपॉन b। यहाँ से b स्क्वायर को क्या ले लो, एलसीएम ले लो, तो क्या मिलेगा, 4h स्क्वायर माइनस ab। मिल गया कि नहीं मिल गया। तो ये क्या आ गया, m1 माइनस m2 का स्क्वायर। तो m1 माइनस m2 जो है वो क्या आ जाएगा, इसका अंडर रूट ले लो, तो अंडर रूट लेने पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया, 2 अपॉन b, और अंडर रूट में कितना आ गया, h स्क्वायर माइनस ab। नाउ m1 माइनस m2 की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे पुट कर दो उसको, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सो tan थीटा बराबर, नाउ देखो बच्चा लोग, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर मॉड ऑफ m1 माइनस m2 की वैल्यू क्या हो गई, 2 अपॉन b अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab बटे, नीचे क्या है बताओ, 1 प्लस m1 m2, तो 1 प्लस m1 m2 कितना हो जाएगा, 1 प्लस, यहाँ पे m1 m2 की वैल्यू कितनी है, a अपॉन b। नाउ b एलसीएम आगे कट जाएगा तो क्या मिलेगा हमको, 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b।
ये क्या आ गया, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल आ गया। जो दोनों लाइंस जो है, जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो हमारा ओरिजिन से पास हो रहा है, उनके बीच की जो एंगल होगा वो इस फॉर्मूले के द्वारा दिया जाएगा, 2√h² - ab अपॉन a प्लस b। यहाँ से दो कंडीशन बनेंगी, पैरेलल लाइन की और परपेंडिकुलर लाइन की। पैरेलल लाइंस के लिए क्या होगा, tan थीटा का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो tan थीटा का वैल्यू 0 कब होगा, जब h² बराबर क्या होगा, ab। h² को ab के बराबर कर दोगे तो क्या मिलेगा, tan थीटा बराबर 0। और परपेंडिकुलर लाइन कब बनेगी, जब tan थीटा बराबर कितना होगा, 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब यहाँ से कंडीशन क्या बन जाएगी कि a प्लस b बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये तो हो गई पैरेलल लाइन की कंडीशन और ये हो गई परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन। सारी की सारी चीजें स्ट्रेट लाइन से आ रही है, बस यहाँ पर दो लाइन एक साथ चल रही है, इतना सा समझना है। कॉन्सेप्ट वाइज पूरा स्ट्रेट लाइन है, पर दो लाइन एक साथ चल रही है, इसलिए आपको वो दोनों लाइंस को एक साथ ट्रीट करना है। तो इफ ये दोनों लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है, अगर वो दोनों लाइन पैरेलल है तो वो क्या होगा, h² बराबर ab होगा। और अगर परपेंडिकुलर लाइन है तो a प्लस b किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक बच्चा लोग, सबका नोट डाउन हो गया यहाँ तक। अब देखो ये लाइन जो है ना, पैरेलल लाइन की बात कर रहे हैं अपन, तो दो लाइन पैरेलल तो हो ही नहीं सकती, तो ये कौन सी लाइन होंगी, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएंगी। क्यों, कोइंसिडेंट का मतलब समपाती। मतलब अगर मूल बिंदु से जाने वाली दो लाइन पैरेलल कैसे बनेगी बताओ, आप बना सकते हो। एक लाइन ये बना दी मैंने, अब इसके पैरेलल तो बन ही नहीं सकती, तो यही लाइन होगी दोबारा, इसी के ऊपर लाइन आ जाएगी, तो वो लाइन कैसे होंगी, कोइंसिडेंट। तो वो पैरेलल भी है और कोइंसिडेंट भी है। ठीक, बताओ यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। एक बार सारे माइक, जो भी है जिसको भी बात करनी है माइक चालू कर लो। अमन कहाँ गया बीच में, सारे लोग एक बार माइक चालू करके जल्दी से बात कर लो। एक बार 3 मिनट बची, जल्दी से बात कर लो, सारे अपने माइक चालू कर लो एक बार, जल्दी करो। हाँ दीक्षिता बताओ, समझ में आ गया। यस सर। और कोई दिक्कत आई क्लास में, कहीं से ब्रेक हुआ क्लास, नो सर। नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्लास जो है वो सही चल रही है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है इस पे क्लास लेने में। नो सर। ठीक है, और पूजा, यस सर। पूजा, हाँ सर। हाँ कोई मतलब कोई दिक्कत आई आज की क्लास लेने में, नहीं सर। पूरा सही चल रहा है ना। यस सर। ठीक है, यहाँ तक के नोट्स बना लो सब लोग, कल मैं इस पे सवाल करवाऊंगा, है ना। आशा, यस सर। हाँ जोर से बोलो थोड़ा सा। यस सर। सही आ गया, पूरा क्लास जो है चल रहा था पूरा, कहीं बीच में टूटा तो नहीं क्लास। नहीं सर, नहीं टूटा। ठीक है, यहाँ तक का नोट्स बना लो। और सुनो, मैं इसका जो है ना आपको, आप जब क्लास लेते हो ना, तो यू कैन ऑल्सो टेक स्क्रीनशॉट ऑफ एवरी स्लाइड। आप देखो शुरू से लेके जो भी मैं स्लाइड जब चेंज करता हूँ ना, तो उसका जैसे स्लाइड ये भर गई पूरी है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो अपने पास। ठीक है, तो उससे आपके लेक्चर नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। बाद में आप उन नोट्स को अगर मान लो कहीं अधूरा रह जाता है ना, तो उसको आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है ना। तो इसका एक फायदा भी है कि आपको जो लेक्चर जो नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं होगी कहीं पे भी। ठीक है ना। प्रशांत, प्रशांत, प्रशांत मेरी आवाज आ रही है। प्रशांत ने लीव कर दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, वो शायद क्लास खत्म हो गई इसलिए लीव कर दिया होगा। सुमित, कोई दिक्कत थोड़ी। सुमित, चलो फिर अभी क्लास को स्टॉप करते हैं अपन, है ना। ठीक है, कल मिलते हैं फिर से। और अगर जरूरत पड़ी तो अपन इस क्लास को रिपीट भी कर सकते हैं ना, 40 मिनट मिलते हैं, फिर दोबारा से 40 मिनट की दोबारा क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं अपन। तो मैं कल से 2 क्लास भी प्लान कर सकता हूँ तुम्हारी, ठीक है ना। चलो फिर कल मिलते हैं ना।